जय हिंद दोस्तों, पेंद्रा टेक्निकल केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों डीएससी या फिर सिविल सिक्योरिटी जॉब कौन सा विकल्प दोस्तों सही रहने वाला है। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल पेंशन को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई साथी हवलदार रैंक से रिटायर हो रहा है तो उनकी जो फुल पेंशन है वो लगभग 38,000 से लेकर 40,000 के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई साथी नैक रैंक जिनकी सर्विस 22 साल है, उनकी जो फुल पेंशन है वो लगभग 36 से 38,000 के आसपास रहने वाली है। अगर सिपाही की बात करूं 17 साल जिनकी सर्विस करके वो रिटायर हो रहा है, उनकी जो फुल पेंशन है वो लगभग 35-36,000 के आसपास रहने वाली है। ये तो दोस्तों होगी फुल पेंशन। तो वहीं पर दोस्तों अगर कोई साथी 50% अपनी पेंशन के ऊपर कम्यूटेशन ले लेता है, उनकी जो पेंशन है अगर हवलदार रैंक की बात करूं तो यहाँ पर फुल पेंशन 38 से 40,000 के आसपास बन रही थी। वहीं पर दोस्तों 27 से 28,000 के आसपास उनकी जो पेंशन है वो रहने वाली है कम्यूटेशन लेने के बाद। अगर नैक की बात करूं तो यहाँ पर पेंशन 36 से 38,000 के आसपास बन रही थी। वहां पर दोस्तों उनकी जो पेंशन है वो 26 से 27,000 के आसपास रहने वाली है। तो वहीं पर दोस्तों अगर सिपाही रैंक जिनकी सर्विस 17 साल है, यहाँ पर उनकी पेंशन 35 से 36,000 के आसपास बन रही थी। वहां पर दोस्तों उनकी पेंशन 24 से 25,000 के आसपास बचेगी। ये जो डाटा दोस्तों हम आपको बता रहे हैं ये एक एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो पेंशन है रिटायरमेंट के बाद वो कितनी रहने वाली है, यानी कि इसी के आसपास आपकी जो पेंशन है वो रहने वाली है। जिन साथियों की प्लानिंग है डीएससी में जाने की, मेरे को लगता है कि उनकी जो सोच है बिल्कुल सही हो सकती है। अगर आप डीएससी में जाते हैं तो वहां पर आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ दोस्तों रहना सहना खाना पीने का दोस्तों सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। अगर आप डीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मेडिकल कंडीशन है वो शेबन होनी चाहिए, यानी कि एलएमसी पर्सन डीएससी ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों सिविल सिक्योरिटी जॉब की बात करूं तो डीएससी के मुकाबले हो सकता है कि आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आप जॉब करते हो, घर से दूरी 15 से 20 किलोमीटर हो, डेली का आना जाना हाई ट्रैफिक में दोस्तों जो पेट्रोल का खर्चा है, मान लो आप अपनी पर्सनल बाइक से जाते हैं, पेट्रोल का जो खर्चा है वो भी आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। और मैक्सिमम केस में क्या होता है कि डीएससी के मुकाबले जो सिविल सिक्योरिटी जॉब है उसमें सैलरी भी कम देखने को मिलती है और ड्यूटी का जो टाइम पीरियड है वो भी लगभग 12 घंटे के आसपास रहता है। कुछ ऐसी सिटीज हैं यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको अपना एरिया या फिर घर दोस्तों छोड़ना पड़ सकता है। इससे बढ़िया दोस्तों अगर आपको डीएससी का विकल्प मिलता है तो वो सबसे बढ़िया है। अगर आप मान लो सिविल में जॉब करते हैं 15 साल तक, तो सैलरी तो आपको मिलती रही लेकिन पेंशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर वहीं पर आप डीएससी में जॉब करते हैं, एक तो दोस्तों वहां पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और पेंशन का भी दोस्तों आपको आपके पास ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।